दोस्तों, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं या फिर अगर आप मोदी जी को फॉलो करते हैं तो आपको इतनी जानकारी होगी कि मोदी जी का जो है आज एक ट्रिप था दोस्तों ब्रुने का। जी हाँ, सिंगापुर भी गए थे और ब्रुने भी गए थे, ब्रुने के सुल्तान से मिले और ऐसी बातचीत हुई है दोस्तों, जिसके बाद जो है इंडिया के वर्कर्स जो जॉब सीकर्स हैं उनको फायदा हो सकता है और ब्रुने के जो जॉब सीकर्स हैं उनको फायदा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बातचीत हुई है जॉब से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर के जॉब्स, आईसीटी सेक्टर्स की जॉब और कौन कौन सी जॉब्स है दोस्तों, वो भी मैं आपकी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को एंड तक जरूर बनिएगा, क्या अपडेट है नई और किस तरीके से आपको ब्रुने जाने का मौका मिल सकता है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, साथ ही एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम किसी भी तरीके से जॉब और वीजा नहीं देते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी सर्विसेज पाना चाहते हैं तो हम आपके लिए सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं, प्रोफेशनल, एटीएस फ्रेंडली। उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें किसी भी चीज के लिए कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि ब्रुने जाने का आपको मौका मिल सकता है दोस्तों। अभी तक के इतिहास में जो है दोस्तों पहले प्रधानमंत्री बने मोदी जी जिन्होंने जो है ब्रुने की ट्रिप मारी है दोस्तों। पहले मैं आपको ब्रुने के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। बहुत छोटी सी कंट्री है, एशिया की ही कंट्री है, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, 4.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे लोग जो है फॉरेन वर्कर्स भी हैं। वहां जाकर के आप कमा सकते हैं अच्छे खासे पैसे, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दोस्तों, क्योंकि अमीर कंट्री है ब्रुने। जी हाँ दोस्तों, जैसे लग्जमबर्ग एक अमीर कंट्री है ना यूरोप की, वैसे एशिया की वन ऑफ द वेल्दीस्ट कंट्रीज जो है ब्रुने को कहा जाता है। छोटी सी होने के बावजूद जो है यहाँ पैसा बहुत ज्यादा है। क्यों? पेट्रोलियम और ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमी यहाँ पर बढ़ती जा रही है हर दिन ब दिन, और उसी का फायदा जो है ब्रुने के लोगों को मिल रहा है और ब्रुने जाकर के काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए तो नेबरिंग कंट्री में मलेशिया है दोस्तों। मलेशिया के आसपास ये छोटी सी कंट्री है और इस कंट्री में जाकर के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त इंडियन वर्कर्स की, और इसीलिए वो जो है इंडिया से बाहर निकलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि यूरोपियन कंट्रीज में ही आपको पैसा मिलेगा, आपको ब्रुने जैसी कंट्री में भी पैसा मिल सकता है। अभी हम आ जाते हैं आज की न्यूज पे दोस्तों। आज की न्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ब्रुने की ट्रिप लगी है आज नरेंद्र मोदी जी की, और उसके बाद जो है क्या बातचीत हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मेन मुद्दे की बात है दोस्तों वो बताऊंगा, ताकि आपका भी ज्यादा समय वेस्ट ना हो और मैं भी कम समय में आपको सारी की सारी जानकारी दे सकूं। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो है लिखी गई है दोस्तों, और सारे जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं, जो भी बातचीत हुई है वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पैरा लिखा हुआ है दोस्तों, इंडिया एंड ब्रुने हैव डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज. This year, we are celebrating the 40th anniversary of our diplomatic ties. On this occasion, we have decided to commemorate our relations as enhanced partnership. मिस्टर मोदी जी ने ये बोला है कि भैया 40 साल से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहा है इंडिया और ब्रुने का, और इसी को जो है आज वो मतलब एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक सेलिब्रेशन जश्न मना रहे हैं। ठीक है, और कमेमोरेट कर रहे हैं एक नए पार्टनरशिप की ओर। ठीक है, उसके बाद देयर टॉक्स कवर्ड अ रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग डिफेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ, कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर एज वेल एज पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। इन सारी चीजों की बात हुई है। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस क्या होता है? यहां से लोग वहां जा रहे हैं, वहां के लोग यहां आ रहे हैं, ताकि दोनों कंट्रीज को फायदा हो सके दोस्तों। ठीक है, उसके बाद एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी की भी बातचीत हुई है, हेल्थ सेक्टर की बातचीत हुई है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, कल्चर की बातचीत हुई है, डिफेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बातचीत हुई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मोदी जी का ये कहना है कि वी हैड कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर टाइज टू गिव अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू आवर पार्टनरशिप। बहुत सारी बात हुई है और उसको जो है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने चाहते हैं दोनों कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद वी आर कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग आवर कोऑपरेशन इन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। ये तीनों सेक्टर्स में जो है अपना मतलब स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कॉपरेशन। उसके बाद वी हैव डिसाइडेड टू स्ट्रेंथन आवर कॉपरेशन इन फिनटेक एंड साइबर सिक्योरिटी अलोंग विद एग्री इंडस्ट्री। ठीक है, फिनटेक में, साइबर सिक्योरिटी में, एग्री इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में और हेल्थ सेक्टर्स में, यहां पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि भैया इन सेक्टर्स में जो है अब स्ट्रेंथन किया जाएगा, एक दूसरी कंट्री की मदद की जाएगी और मतलब इन सेक्टर्स में जो है ज्यादा काम किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इंडिया में ऐसे स्किलफुल लोग हैं जो कि ब्रुने जाकर के ब्रुने की इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं, ब्रुने को इन सेक्टर्स में मदद कर सकते हैं दोस्तों ग्रो करने में, तो वो जाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे वहां जाकर के। और अगर इंडिया को ब्रुने के लोगों की जरूरत होगी तो ब्रुने के लोग यहां आएंगे। तो इस तरीके से जो है
पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस की बात की जा रही है दोस्तों, और यही बातचीत हुई है, यही मुद्दा उठा है इस बार ब्रुनेई के टूर पे मोदी जी के। ठीक है, तो अब जो है शायद आपको मौका मिल सकता है आने वाले दिनों में, अभी कुछ एमओयूज भी साइन किए जाएंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है दोस्तों एमओयूज को। ठीक है, तो वो भी साइन किए जाएंगे, जिसके बाद जो है आसान हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मिलेगा आपको, आप इस कंट्री से उस कंट्री जा सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इंडिया का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था दोस्तों, और मेट्स जैसे स्कीम निकाले गए थे। तो इसी तरीके से हो सकता है आने वाले दिनों में, कंफर्म नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूं दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बातचीत हुई है उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया के वर्कर्स को फायदा मिलेगा, उनको ब्रुनेई जाकर के काम करने का मौका मिलेगा, और ब्रुनेई के वर्कर्स को भी फायदा मिलेगा, ब्रुनेई के सिटीजन्स को भी फायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये अभी भी मेरा जो है अनुमान है, क्योंकि बातचीत से सीधा सीधा यही लगता है दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।